फ़क़ीह समरकंदी रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी दाना का कौल है कि इंसान के 4 मकामात हैं: दुनिया की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, मैदान हशर की ज़िंदगी और अब्दुल-आबाद ठिकाना कि जिसके लिए हम पैदा किए गए। ये ज़िंदगी तो हवा के अंदर रखे हुए एक चिराग की तरह है। कोई पता नहीं कब हवा का झोंका आए, कब मौत का झोंका आए और इंसान की ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाए। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल दाना और आरिफीन ने इस तरह दी है कि जिस तरह एक काफ़िला हज पे जा रहा हो और हज पे जाने वाले काफ़िले का सफ़र वो तेज़ से तेज़ तर होता है। उनकी आरज़ू होती है कि जल्द अज जल्द ये सफ़र जो है वो मुकम्मल हो जाए। रास्ते के अंदर अगर वो क़ियाम करते हैं तो अपना सामान सवारियों से नहीं उतारते, सवारियों के ज़्यादा देर बिठाते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं ज़्यादा देर, यानी बड़ी तेज़ी के साथ उनका सफ़र जो वो जारी रहता है। उनकी आरज़ू होती है कि अपने सफ़र अपने पाया तकमील तक पहुँच जाए। तो दुनिया की ज़िंदगी हाजियों के उस काफ़िले की सी है। दूसरा मकाम इंसान पे है कब्र का। कब्र जिसके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इनको मट्टी के ढेर न समझना, ये जन्नत के बागों में से बाग भी हैं और जहन्नम के गढ़ों में से गढ़े भी हैं। कब्र जो इंसान को रोज़ाना 3 मरतबा याद करती है कि इन्नल कब्र युनादी कुल्ल यौमिन सलासा मर्रातिन। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स मनसब शहादत पे फ़ाइज़ होना चाहे, मैदान कारज़ार में जा न सके, कोई ऐसा भी अमल या ऐसा भी रास्ता है कि अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन शहीदों की सफ़ में शामिल कर दे? तो हुज़ूर ने फरमाया, बड़ा आसान सा एक नुस्खा है कि अगर कोई शख्स वो कब्र के जो इंसान को रोज़ाना 3 मरतबा याद करती है, इंसान भी अगर उसको रोज़ाना याद किया करे तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उस शख्स को शहीदों की सफ़ के अंदर शामिल कर देगा। तो कब्र की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह ये हाजियों का जाने वाला काफ़िला किसी जगह पर क़ियाम करे, रात वहाँ पे ठहरे और रात वहाँ क़ियाम करने के बाद, रात ठहरने के बाद फिर उसके बाद दिन को अपना सफ़र फिर आगे शुरू कर दे, अपने सफ़र पर रवाना हो जाए। तो कब्र की ज़िंदगी भी इसी तरह है कि जिस तरह किसी इंसान के सफ़र के दौरान एक रात आती है और फिर उसके बाद उसने आगे सफ़र करना होता है। इस कब्र की ज़िंदगी के बाद फिर आगे मैदान हशर का, मीज़ान अमल का, पुल सरात का वो सफ़र इंसान के सामने इंसान को दरपेश होता है। और मैदान हशर की ज़िंदगी की जिसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि जिस तरह हाजी मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँच जाएँ, जगह जगह से धरती के ख़ित्ते के हर कोने से वहाँ पर काफ़िले आते हैं, जमा होते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं, मनासिक। हज़रत शकीक बिन इब्राहीम रहमहुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने 5 चीज़ों के बारे में कम व बेश 700 उलमा से पूछा, और उलमा भी वो जो उलमाए हक़ थे, और 700 उलमा ने मुझे 5 चीज़ों का एक ही जवाब अता किया। कहते मैंने उनसे पूछा कि अक्लमंद कौन है, दूसरा सवाल किया कि दाना कौन है, तीसरा सवाल किया कि सखी कौन है, चौथा पूछा कि बख़ील कौन है, पाँचवा पूछा कि फ़क़ीह कौन है। तो 700 के 700 उलमा ने ही मुझे एक ही जवाब दिया। कहा अक्लमंद वो है कि जिस इंसान के दिल के अंदर दुनिया का जाहो जलाल, दुनिया के मनासब, दुनिया के मरातिब और दुनिया के मकामात, बिल्कुल जिसके दिल के अंदर इन चीज़ों का ठिकाना ना हो, वही अक्लमंद है। मैंने पूछा दाना कौन है, तो वो कहने लगे कि दाना वो शख्स है कि जिसको दुनिया कभी धोखे में न डाल सके। मैंने पूछा कि सखी कौन है, कहने लगे कि सखी वो है कि जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे। मैंने पूछा बख़ील कौन है, कहा बख़ील वो है कि अल्लाह जिस इंसान को रिज़्क़ अता करता है वो अल्लाह के अता किए हुए रिज़्क़ को उसके रास्ते के अंदर ख़र्च ना करे। मैंने पूछा फ़क़ीह कौन है, तो कहने लगे फ़क़ीह वो है जिसके दिल के अंदर ज़ायद की तलब ना हो, वो शख्स फ़क़ीह है।